क्या मात्र साथ रह लेने से कोई भी अवैध रिश्ता वैध हो जाता है? क्या उसमें इनहेरिटेंस के राइट मिल जाते हैं? क्या उसमें वो प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, इनहेरिट सकता है अपने एंसेस्टर्स की? तो ऐसा ही एक किस्सा हुआ छत्तीस हाई कोर्ट तक, और वहां से उसका फैसला हुआ। तो इसमें कुछ, अगर हम भूमिका की बात करें तो कुछ ऐसा था कि एक व्यक्ति था जिसकी पहली पत्नी गुजर गई, जिसकी एक बेटी थी। उसने उसके बाद दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी जब करी तो उससे उसके 2 बच्चे हुए। उन्होंने अपना पूरा जीवन जिया, जो जिम्मेवारियां थी बच्चों की शादी वादी करी और गुजर गए। उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्प्यूट आया बच्चों के बीच में। अब जो बच्चों के बीच में डिस्प्यूट आया, तो इसमें एक बात और गौर फरमाने की है कि जो दूसरी शादी करी थी उस आदमी ने, वो जो दूसरी औरत थी उसका पहले भी एक शादी हो रखी थी और वो आदमी गुजर गया था, तब उसने यहां पे दूसरी शादी करी। अब जब ये प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट पहुंचा सिविल सूट में, तो वहां से फैसला हुआ कि नहीं, दोनों में कोई भी जो सेकंड वाइफ के बच्चे थे वो रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाए, कोई प्रूफ नहीं दे पाए इस बात का। कथित तौर पे उन्होंने कस्टम शादी करी थी, चूड़ी विवाह कुछ होता है छत्तीसगढ़ में, वो तो उसका वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो इसीलिए उन्हें प्रॉपर्टी में इनहेरिटेंस का राइट नहीं दिया गया। फर्स्ट अपीलेट ने ये देखा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड को वैल्यू दी और उसने इस शादी को वैध मानते हुए उसमें एक फैसला दिया कि प्रॉपर्टी सब में बराबर बंटनी चाहिए। उसके बाद ये मामला पहुंचता है छत्तीस हाई कोर्ट। छत्तीस हाई कोर्ट में कुछ इस तरीके का बयान दे दिया दूसरी पार्टी ने, जो सेकंड वाइफ से बच्चे थे, जो कि इस पूरे केस का ही बेस हिला गया। उन्होंने ये मान लिया कि जो वो कथित तौर पे कस्टम चूड़ी विवाह की बात कर रहे थे, ये जो हुई थी, तो उस सेकंड वाइफ का जो फर्स्ट हस्बैंड था वो जिंदा था, वो गुजरा नहीं था। उसके गुजरने के बाद वो इसके साथ आके रहने लगी थी, सेकंड हस्बैंड के साथ, जहां पे डिस्प्यूट चल रहा था। लेकिन वो जिंदा था जब उन्होंने कस्टम शादी करी थी, चूड़ी विवाह जो किया था। तो यहां पे कोर्ट ने पाया कि ये तो चूड़ी विवाह का जो सिस्टम था, कस्टम से शादी हुई थी, ये पूरी ही इनवैलिड हो गई। तो इस शादी को ही उन्होंने वॉइड मान लिया। साथ में रेवेन्यू कोर्ट को कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए होता है और कोई भी कस्टम जो है वो स्टैट्यूटरी लॉज से ऊपर नहीं है, क्योंकि कस्टम में भी वो ये प्रूव नहीं कर पाए। उन्होंने ये बात मान ली कि ये शादी जो हुई थी वो पहले पति के मृत्यु से पहले हुई थी। तो पहले पति से उनका ना डाइवोर्स का कुछ वो प्रूफ कर पाए, ना कोई कस्टम तरीके से ही शादी को खत्म करने का कुछ प्रूफ कर पाए। तो छत्तीस हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि कोई भी कस्टम स्टैट्यूटरी लॉ से ऊपर नहीं हो सकता और इनहेरिटेंस का राइट जो है वो सिर्फ रिश्तों से आता है, वो सिर्फ साथ रहने का राइट नहीं मिल जाता किसी प्रॉपर्टी से। और उसने ये फैसला दिया कि प्रॉपर्टी जो है सिर्फ पहली पत्नी के जो बच्चे थे उन्हीं के पास रहेगी, वो डिवाइड नहीं होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब कर लिए, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपके पास आगे भी पहुंचाते रहें। थैंक यू।